सन बेबी आई एम प्रेग्नेंट। क्या सच में? हाँ, ये देखो रिपोर्ट्स। अरे ये तो इतनी बड़ी खुशी, आज खुल के पार्टी करेंगे। हाँ, अच्छा मैं क्या बोल रही थी कि अब मैं ऑफिस नहीं आऊंगी, मैं अपना और इस बच्चे का ध्यान रखूंगी घर पे रहकर। हाँ, तुम घर रहो और अपना और इसका ख्याल रखना। और मेरी सैलरी? तुम्हें सैलरी की क्या जरूरत है? शादी के बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो होने वाला है। अब से तुम्हें घर बैठे बैठे डबल सैलरी दूंगा। सच में? हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम अपनी वाइफ को कब डिवोर्स दोगे? बहुत जल्दी। इसका फोन भी अभी आना था क्या? एक मिनट। हाँ बोलो। कहाँ पर हो? ऑफिस में हूँ, और कहाँ होऊंगा? बोलो क्या काम है? कुछ नहीं, वो आज मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना था ना। मैं क्या तुम्हें अलग से लेके जाऊंगा? ड्राइवर है ना, जाओ उसके साथ। चले। तुमने बोला और वो मान भी गया कि ये बच्चा उसी का है। ये मर्द ना ऐसे ही होते हैं। वैसे उसे क्या पता कि ये बच्चा उसका नहीं हमारा है। हाँ, अब हम इस बच्चे के नाम पर ना उसका सब कुछ ले लेंगे। हाँ, और अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। ठीक था। यहाँ के बैठे हो और ये बैग कहीं जा रही हो क्या? कहीं तो जाऊंगी। क्या मतलब? मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ और मुझे अब तुम्हारे साथ और नहीं रहना। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स? ऐसी की बात करिए, कुछ हुआ है क्या? जो हुआ है मुझे उस बारे में बात नहीं करनी है। मुझे बस अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। और कोई और मिल गया है? कोई और मिला हो या ना मिला हो, पर मैं अपने बच्चे पर एक धोखेबाज इंसान का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बोलो। आज मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ देख लिया है जिसके बच्चे के बाप बनने वाले हो तुम। क्या बोल रही हो तुम? कुछ भी बोल रही हो। पता था तुम नहीं मानोगे, इसलिए मैंने फोटो लेके रखा था। ठीक है, अगर तुम्हें पता ही चल गया तो। मैं भी तुमसे बहुत दिन से बात करना चाहता था कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। बात हो गई है, अब जो भी बाकी बात होनी है वो कोर्ट में होगी। सर, सर, आपको कुछ बताना था मुझे। हाँ बोलो। सर कल मैंने सागर और सौरभ को ना होटल से निकलते हुए देखा था। सागर और सौरभ दोनों को? जी सर। सर मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ चल रहा है, और ऑफिस के लोगों का भी कहना है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। और कई लोग तो सर ये भी कहते हैं कि इन दोनों ने शादी की हुई है और सौरभ सागर के बच्चे की माँ भी बनने वाली है। कभी कभी शक तो मुझे होता था इन दोनों में। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, जैसे मैं कहता हूँ वैसे करना। इस बच्चे का नाम तो मैं रखूंगा। माँ रखती है। अरे पापा, पापा रखते हैं। फिर तो नाम मुझे रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे का बाप तो मैं हूं। सर, आप यहाँ? जो तुमने बताया भी नहीं। बता देता तो तुम्हारा ये जो हस्बैंड है वो तुम्हारा कजन नहीं बन जाता? अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? अपने हस्बैंड को अपना कजन बता रही हो और इसके बच्चे को मेरा बच्चा बना दिया। नहीं संजू, ये तुम्हारा ही बच्चा है। मेरा बच्चा है? ये रे तुम्हारे
कोर्ट मैरिज के पेपर। संजू, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें रहने के लिए घर दे रहा हूं, घर पे बैठे बैठे सैलरी दे रहा हूं, तो तुम मेरे साथ ही फ्रॉड कर रही हो। दोनों मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा और फ्रॉड केस में अंदर करा दूंगा। रिया, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो उसने आज मेरे साथ कर दिया। तुम्हें धोखा देकर चली गई ना वो, इसलिए मेरे पास आए। आज मुझे पता चला कि मैंने तुम्हें कितना हर्ट किया है, तुम्हें धोखा दिया है। प्लीज मुझे माफ कर दो, साथ चलो। कोई सामान हो क्या? जब मन किया घर से बाहर फेंक दिया और जब मन किया वापस लेने आ गए। मुझे अच्छे से पता था कि तुम्हारे साथ ये एक ना एक दिन जरूर होगा, और इतनी जल्दी होगा ये नहीं पता था मुझे। उस घर से निकलते हुए मैं सोच कर निकली थी, तुम मर भी रहे होगे ना, तब भी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी। प्लीज ना रिया, माफ कर दो ना। मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। झूठ, सब झूठ। अगर ये सच होता ना, तुम मुझे धोखा देने के बारे में सोचते भी नहीं, तुम मेरे साथ रहते। तुमसे गलती नहीं हुई है, तुमने ये सब जानबूझ कर किया है संजू। एक रात होटल में बिताने के लिए ना संजू, अपने घर में आग नहीं लगाई जाती। और ये आग ना तुमने अपने हाथों से लगाई है, जिसमें सब कुछ जल चुका है। और आज तो तुम यहाँ आ गए, आज के बाद आना भी मत। रिया,